अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर वर्दा इकबाल। आई एम अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डिस्क क्या है, डिस्क का क्या फंक्शन है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रोफेशन हैं जिसमें डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप का इशू आता है। इसके अलावा हम इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखेंगे कि फिजियोथेरेपी के ज़रिए और एक्सरसाइजेस के साथ हम किस तरह डिस्क स्लिप और डिस्क बल्ज को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक बात आपको बताती चलूँ कि जब भी किसी को डिस्क बल्ज या डिस्क स्लिप का इशू हो रहा है तो वो कभी भी सर्जरी की तरफ ना जाए। सर्जरी इसका हल नहीं है। ये मसले फिजियोथेरेपी के साथ और एक्सरसाइजेस के ज़रिए हल हो सकते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 मोहरें हैं और हर 2 मोहरों के दरमियान में एक डिस्क पड़ी हुई है। और ये डिस्क क्या करती है? ये डिस्क शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है और हमारी बैक को सपोर्ट करती है। हमारी कमर के 5 मोहरे हैं जिनको हम L1, L2, L3, L4 और L5 कहते हैं। ये मोहरे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी बैक की मूवमेंट्स के लिए और हमारे बैक के सारे प्रेशर्स को ये मोहरे कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब भी हमारे बैक पे प्रेशर ज़्यादा आता है या हम ओवर मूवमेंट कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये मोहरे डिस्क में आ जाते हैं। अब मैं आपको डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप का डिफरेंस बताऊंगी। अगर हमारे डिस्क बहुत ज़्यादा बेंडिंग की वजह से बाहर की तरफ निकल आए तो उसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं और ये डिस्क बल्ज जो है वो L4 और L5 के लेवल पर ज़्यादातर होता है। लेकिन अगर डिस्क अचानक झुकने की वजह से स्लिप कर जाए अपनी जगह से तो उसको डिस्क स्लिप कहते हैं और इसको हम आम लफ्जों में कहते हैं कि पेशेंट की कमर में चुक पड़ गई है। जब भी डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप होता है और ये डिस्क बाहर की तरफ निकल आती है तो बाहर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज पड़ा हुआ है और नसों के गुच्छे हैं। तो ये जो डिस्क होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी डिस्टर्ब करती है और नसों के गुच्छों को भी डिस्टर्ब करती है। और नसों के गुच्छों में से एक मेन नर्व निकलती है जिसको हम शैटिक नर्व कहते हैं और इस डिस्क बल्ज या डिस्क स्लिप की वजह से वो शैटिक नर्व इरिटेट करती है और इसकी वजह से पेशेंट को शैटिका का इशू होने लग जाता है। उसको शैटिका की प्रॉब्लम आने लग जाती है और उसकी जो पेन है वो कमर से स्टार्ट होती है और कूल्हे में जाती है और टांग में जाती है और वो पेन पाँव तक जाती है। मोस्टली 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें किसी को डिस्क बल्ज या डिस्क स्लिप का ज़्यादा इशू होता है। इसमें एक प्रोफेशन है बेंडिंग की तरफ। अगर किसी का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें उसे बार बार झुकना पड़ता है तो वो डिस्क स्लिप और डिस्क बल्ज के रिस्क पर होता है। और दूसरे प्रोफेशन में अगर कोई शख्स बार बार हैवी वेट लिफ्टिंग करता है तो ऐसा पर्सन भी डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप के रिस्क पे होता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ जाएंगे। डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको हम डिस्क के अंदर ही फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डी से हम डोंट मूव नहीं करेंगे और पेशेंट को रेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद आई से हम आइसिंग करेंगे ताकि पेशेंट के मसल में जो स्पैज्म है और इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद एस से हम डिस्क को सपोर्ट करेंगे और हम डिस्क को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? हम लंबोसैक्रल बेल्ट के थ्रू पेशेंट को लंबोसैक्रल बेल्ट का इस्तेमाल कराएंगे जिससे उसकी डिस्क को सपोर्ट किया जा सकता है। और सी से हम उसकी पोजीशन को करेक्ट करेंगे। पोजीशन को करेक्ट करने के लिए पेशेंट की बैक को एक्सटेंशन में लेके जाते हैं ताकि वो डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप से बच सके। अब हम डिस्क स्लिप और डिस्क बल्ज की एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन एक्सरसाइजेस का क्या फ़ायदा है। जब हम डिस्क स्लिप किसी भी पेशेंट को डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज का इशू होता है तो हम उसे एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो उससे उसका ये बेनिफिट होता है कि उसके बैक के जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो डिस्क को मज़ीद अपनी जगह से हिलने नहीं देते। इसीलिए हमें इसकी एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए ताकि जो डिस्क है वो अपनी जगह पर भी चली जाए, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर चली जाए और हमारे बैक के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप के लिए एक्सरसाइजेस को देखेंगे और आपने 1 बाय 1 इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज में हम पेशेंट को उल्टा लिटाएंगे और उसके पेट के नीचे एक तकिया रखेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि वो इस तरह 5 मिनट के लिए उल्टा लेटा रहे।
इससे उसकी कमर जो है वो एक्सटेंशन में चली जाएगी। इस तरह की पोजीशन बनाने से पेशेंट की जो डिस्क है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और पेशेंट को काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। दूसरी एक्सरसाइज को हम रिवर्स SLR कहते हैं, यानी रिवर्स स्ट्रेट लेग रेज। इसमें पेशेंट ने अपनी टांग सीधी ऊपर की तरफ उठाना है उल्टा लेटे हुए। पेशेंट उल्टा लेटा होगा और उसने अपनी टांग सीधी ऊपर की तरफ उठानी है और उसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर वापस ले जाना है। तीसरी एक्सरसाइज को हम कोबरा स्ट्रेच कहते हैं। इसमें पेशेंट ने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाना है और ये एक्सरसाइज करते हुए ख्याल रहे कि उसकी कमर नहीं उठनी चाहिए और उसकी बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। और उस चौथी एक्सरसाइज में हमने पेशेंट को बिठाना है और पेशेंट ने अपनी टांग सीधी लेकर जानी है और पंजा अंदर की तरफ करना है और इसके साथ पेशेंट ने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाना है और 5 से 10 सेकंड का होल्ड करना है। इससे भी पेशेंट को काफ़ी रिलीफ फील होगा और पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। पांचवी एक्सरसाइज में हमने मरीज को खड़ा करना है और उसे कहना है कि अपनी गर्दन और कमर को पीछे की तरफ झुकाव करे। इससे पेशेंट की डिस्क अंदर की तरफ जाएगी और पेशेंट को काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा और इसमें भी 5 से 10 सेकंड का होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को हम स्टैंडिंग पोजीशन में बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इससे पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है और उसकी डिस्क अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर चली जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।